हेलो फ्रेंड्स, दर्शन यात्रा में आज हम दर्शन करने वाले हैं भोलेनाथ जी के, मतलब कि शंकर भगवान के। तो ये मंदिर पहले तो कहाँ पर आया है और कहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं उसकी बात कर ले। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं गांधीनगर के पास आए हुए मानसा रोड पर वैजनाथ महादेव का मंदिर, जिसको वासणिया महादेव का मंदिर भी बोला जाता है। तो हम लोग वहाँ पर अभी ये चल रहा है रोड पर, वहाँ पर हम लोग आज दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फॉलो कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, क्योंकि और भी भक्त ऐसे जिसके दर्शन कर पाए। एक्चुअली हम लोग आपको यहाँ पर लाइव दर्शन करवाने वाले थे, लेकिन सब्सक्राइबर कम होने की वजह से हम लोग इसको लाइव दर्शन नहीं करवा पा रहे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग आगे के सारे दर्शन आपको लाइव करवा सके। तो फिर चलते हैं हमारे आज के दर्शन की ओर। अभी ये रात का समय है, मतलब कि हम लोग अभी मंदिर देखने के लिए जा ही रहे हैं। तो देखिए उसका लुक, अभी जो रात का समय है तो यहाँ पर लाइटिंग चल रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास का आज ये सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन यहाँ पर इतनी सारी भीड़ हुआ करती है। तो हम लोग अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और अभी यहाँ पर अभी 8:30 के आसपास टाइम बज चुका है और हम ये उसके कैंपस के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा मंदिर दिखा रहा हूँ। ये पूरा मंदिर है, उसका पूरा एरिया जो है वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मंदिर देखने जाए, उसके पास एक भोलेनाथ रुद्राक्ष करके शॉप डाला हुआ है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर देखिए हर एक प्रकार की अलग अलग मालाएँ लगाई गई हुई है। यहाँ पर हर एक प्रकार के अलग अलग रुद्राक्ष मिलेंगे आपको। जैसे रुद्राक्ष चाहिए, पंचमुखी रुद्राक्ष चाहिए या सिंपल रुद्राक्ष चाहिए या कोई रिंग चाहिए या शंख चाहिए, ये सब यहाँ पर मिलता है। तो हम लोग चाहे तो ये परचेस कर सकते हैं यहाँ से और हमारे घर पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ आपको दिखाई रहा हूँ लिस्ट में। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो ये देखिए मंदिर का पूरा लुक कैसे मंदिर शो हो रहा है। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं वहाँ पर किस तरह से दर्शन होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। चलिए, जैसे ही मंदिर के अंदर जाएंगे, ये उसका मेन गेट है। मेन गेट के अंदर जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करेंगे, वहाँ पर हमें को देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पर आरती चल रही है। आरती मतलब कि शंकर भगवान की आरती चल रही है, तो वो आरती के दर्शन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है कि हमें अभी आरती ख़त्म होने तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ की जो प्रदक्षिणा है वहाँ पर भी कुछ अच्छा दर्शन करने जैसा है, वो हम लोग पहले दर्शन करेंगे। पहले देख लेते हैं आरती में। ये देखिए आरती में कितने सारे भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये सारे भक्त, ये देखिए उसका लाइव वहाँ पर LED स्क्रीन लगाया हुआ है, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान की आरती चल रही है अभी। तो अब हम चलते हैं उसकी प्रदक्षिणा के और। तो देखिए प्रदक्षिणा की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए हमने छोटा एक शिवलिंग देखा, वैसे ही एक आगे और शिवलिंग देखा। मतलब कि यहाँ पर देखिए शंकर भगवान के जितने भी अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान है, वो सारे तीर्थ स्थान के शिवलिंग उसकी प्रदक्षिणा में लगाए हुए हैं। मतलब कि हम लोग अलग अलग, जैसे कि केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो इन सारे के दर्शन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हर एक चीज़ का मंदिर लगाया हुआ है, हर एक चीज़ का शिवलिंग लगाया हुआ है और उसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उसकी डिटेल में वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पर लगाई हुई है। और ये देखिए अगर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाना है, गर्भ में दर्शन के लिए, तो उसका रास्ता था। उसके बाद हम लोग अभी चलते हैं। तो ये शिवलिंग भी देखिए, हम लोग यहाँ पर हर एक शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, उसकी प्रदक्षिणा के और सारे शिवलिंग लगाए हुए हैं। मतलब कि शंकर भगवान के जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सारे के शिवलिंग यहाँ पर लगाए हुए हैं और हर एक की फोटोग्राफ के साथ उसकी डिटेल भी लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए। अलग अलग हर एक शिवलिंग के दर्शन हम लोग करेंगे अभी। ये देखिए मैंने कैलाश पर्वत का भी दिखाया है यहाँ पर। ये देखिए रामेश्वर महादेव का है। पर देखिए हम जब प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो यहाँ पर जब जो अंदर से शिवलिंग का पानी आता है उसको हम लोग क्रॉस नहीं करते कभी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर से अब वापस जाएंगे और वापस मुड़कर वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करेंगे। तो वापस हम लोग प्रदक्षिणा कर लेते हैं पूरी हमारी। तो यहाँ पर देखिए सारे शिवलिंग के दर्शन फिर से एक बार हमें को करने को मिल रहे हैं। और हम लोग जब जाते हैं तब देखिए यहाँ पर वापस गर्भ में जाने का रास्ता यहाँ पर वापस आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे।
देखिए ये जो रास्ता है वो सीधा गर्भ में दर्शन करने के लिए जाता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आरती चल रही है तो हमें डायरेक्ट दर्शन करने को अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आरती खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दर्शन भी करेंगे, अंदर आके भी दर्शन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आरती चल रही है, अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हमारी प्रदक्षिणा पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए वापस हम लोग अभी प्रदक्षिणा पूरी कर लेते हैं। उसके बाद आरती खत्म होने के बाद हम लोग पूरे शिवलिंग के और शंकर भगवान के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए वापस हम लोग शंकर भगवान के मंदिर के आगे आए हुए। यहाँ से पहले हमारी प्रदक्षिणा पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए, अंदर जाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए दूसरी ओर शिवलिंग के जो दर्शन है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ से सीधे भी हम लोग मंदिर के आगे जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। जैसे हम लोग दर्शन करके आगे आते हैं, वहाँ पर देखिए कितने सारे भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी आरती है, वो भी मैं फिर से एक बार आपको स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आरती हो रही है अभी। वो आरती ख़त्म होने के बाद ही हम लोग भगवान के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर लाइन में खड़े रह के हम लोग वापस दर्शन करेंगे, लेकिन पहले हमारे आगे का जो प्रदक्षिणा बाकी है उसको हम लोग पहले पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रदक्षिणा करने के मंदिर की दूसरी ओर भी ये भगवान के शिवलिंग लगाए हुए हैं। देखिए ये दूसरा शिवलिंग केदारनाथ महादेव का शिवलिंग यहाँ पर है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं तो वहाँ पर हमारा एक और शिवलिंग है। उसके बाद हमने जो प्रदक्षिणा वहाँ पर कंप्लीट की थी तो उसकी दूसरी ओर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर दर्शन करके हम लोग वापस जाएंगे, फिर शंकर भगवान के दर्शन करेंगे। और मंदिर के अंदर जाने से पहले किस तरह के मंदिर है वो भी हम लोग देखेंगे, कौन कौन से भगवान के मंदिर वहाँ पर है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग अब वापस जा रहे हैं दर्शन करके। तो यहाँ पर हमने हमारी प्रदक्षिणा पूरी कर ली है पहले। अब हम शंकर भगवान के दर्शन करेंगे। उससे पहले मंदिर की ओर जाने से देखिए हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर भैरवनाथ का मंदिर है। फिर हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे लाइन ख़त्म होती है, भक्त दर्शन करके आगे जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग भी दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर भगवान का दर्शन किए, फिर अभी आगे चल रहे हैं। मंदिर के आगे ही जाते हैं, वहाँ पर भी दान पेटी रखी हुई है। अब देखिए हम मंदिर के दर्शन करने के बहुत ही करीब है। वहाँ से मैं आपको पूरा वीडियो जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक द्वार बंद है। वो द्वार इसीलिए बंद है कि अंदर पूजा चल रही है। वो पूजा ख़त्म होगी तब ये द्वार खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दर्शन करवा दूंगा। फिर हम लोग वापस गर्भ में जाने के रास्ते से भी दर्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम करके दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पर शंकर भगवान का मूर्त भी लगाया हुआ है, माँ पार्वती जी का भी मूर्त है और शिवलिंग है जहाँ पर अभी पूजा चल रही है। देखिए अब हम चलते हैं गर्भ की ओर। अंदर जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पर जाने से पहले देखिए गणेश जी का मूर्त है, तो वहाँ पर गणपति जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग गर्भ पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो प्रदक्षिणा की थी वही रास्ता है, वहाँ से सीधे हम लोग गर्भ की ओर दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए भक्त की भीड़ लगी हुई है, तो हम लोग यहाँ से सीधा जूम करके भी दर्शन करेंगे। मैं यहाँ पर आपको जूम करके शिवलिंग के भी दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए शिवलिंग के दर्शन चल रहे हैं अभी। अब हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, तो उसके पास ही सीधा बाहर निकलने का रास्ता है। तो दर्शन करके हम लोग सीधे बाहर निकले हैं। तो अब हम सीधे मंदिर के आगे चलेंगे। अब मंदिर के आगे जाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि पास में कुछ पर्दा लगाया हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, ये पूरा एक पर्दा नहीं है, यहाँ पर पूरा एक टेंट बनाया गया है।
जहाँ पर शंकर भगवान की यहाँ पर शिव कथा चल रही है, क्योंकि अभी श्रावण मास है तो पूरे श्रावण मास में यहाँ पर शिव कथा चलती है। तो ये देखिए जब शिव कथा चलती है तो उनको बैठने के लिए भी यहाँ पर है। तो ये देखिए ये पूरा उसका आगे का जगह है जहाँ पर हम लोग बैठ के भगवान शिव जी का नाम भी ले सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ऐसे भक्त आते हैं जो बैठ के भगवान शिव का नाम लेते हैं, यहाँ पर बैठकर सुकून महसूस करते हैं, फिर भगवान के दर्शन करके खुद वापस घर पे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा एक मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन जब हम लोग आए तब मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई। जैसे हम लोग मंदिर के अंदर एंटर होते हैं वैसे ही वहाँ पर एक बड़ा सा बेल लगाया हुआ है, जहाँ पर बच्चे आते जाते वो बेल बजाते हैं। कभी छोटे बच्चों का तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बजा सके उस बेल को, फिर भी वो लोग उसको बजाने का मज़ा लेते हैं। देखते हैं हम लोग वो बेल भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। पहले ये पूरा चौगान देख लीजिए उसका। अब ये देखिए वो बैल जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग मेन गेट के अंदर आए थे यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए वो एक पेरेंट्स है, पिता है, जो अपने बच्चे को वो बैल भगवान शिव की आराधना में बजाने के लिए बोल रहे हैं और वो बच्चा बजा रहा है पूरी अपनी ताकत से। सही बात है। तो ये हमने आज भोलेनाथ के दर्शन किए। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की ओर। तो वहीं से सीधे ही हम लोग ने जहाँ पर गाड़ी पार्क की थी वहाँ पर हम लोग वापस जा सकते हैं और हम लोग अभी गाड़ी के ओर जाएंगे और वहाँ से दर्शन करके वापस निकलेंगे। तो अब मैं आपको इसके साथ बता दूँ, अगर ऐसा कोई मंदिर आपके आसपास है जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और कुछ लोग जा नहीं पाते, तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख कर बताइए कि ये मंदिर यहाँ पर है, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और लोगों को दर्शन करवाएंगे। और उसके साथ आपको बता दूं कि प्लीज़ वीडियो देखने से पहले आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, जिससे और भी भक्त इसको देख पाए वीडियो को। तो फिर मिलते हैं दर्शन यात्रा में हमारे नेक्स्ट प्लेस के साथ।